Hello students, in this video we are going to discuss on the topic economic and non-economic activities। हम आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं। लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने कवर किया था हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स की जो हिस्ट्री थी वो हमने कवर की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है, जिससे आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा। हिस्ट्री जानना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब बात आती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। ये क्यों ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है? कोई भी एक्टिविटी जो एक ह्यूमन होता है उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहा जाता है। एक्टिविटी विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं काम, ठीक है। और जिन काम के ज़रिए वो अपना घर चलाते हैं या पैसा कमाते हैं वो भी एक एक्टिविटी होती है। दूसरा एक्टिविटी क्या होती है, जिसके थ्रू हमें ज़्यादातर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन में हम सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये दोनों होते क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको परफॉर्म करने के बाद आपको थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। यू स्टार्ट अर्निंग, आप पैसा कमाना लग जाते हो। जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप जो काम करते हो उसके थ्रू अगर आपको क्या होने लग जाती है, अर्निंग होने लगती है, तो वो एक्टिविटीज़ आपकी क्या कहलाएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। अब इस एक्टिविटीज़ में आता क्या क्या है? इसमें आते हैं आपके प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि आप क्या करते हो, आप गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो, फिर आप उसे बेचते हो या एक्सचेंज करते हो या गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जिनके थ्रू आप यहाँ पे पैसा कमाते हो, ठीक है, अर्निंग्स करते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो पर्पस होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका यहाँ पे पैसा कमाना, ठीक है, मनी कमाना। तो आप यहाँ पे जो भी कुछ भी करते हो उसके थ्रू आप क्या करते हो, कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे उसके थ्रू आप पैसा कमाते हो, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करते हो, असेट्स को इंक्रीज करते हो, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके? एग्जांपल्स हो जाएंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में गुड्स तैयार होते हैं और फिर वो मार्केट में आके बिकते हैं, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, या कोई व्यक्ति एज ए डॉक्टर के तौर पे वर्क कर रहे हैं और उनको फीस वगैरह रिसीव हो रही है, तो ये आपकी क्या हो जाती है? ये आपकी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? जिसके ज़रिए आप कुछ पैसा कमाते हो, यू स्टार्ट अर्निंग, ठीक है, आप पैसा कमाते हो, वो एक्टिविटीज़ आपकी क्या हो जाएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगी। अब बात आती है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हो जाता है? आपको सिर्फ मानसिक संतुष्टि मिलती है, यानी कि आपको सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो आपको यहाँ पे कोई आप पैसा नहीं कमा रहे हो, ठीक है, आपको सिर्फ आत्मसंतुष्टि मिल रही है। आपको कोई काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे नॉर्मली टेम्पल्स में जाते हैं, कुछ डोनेट कर देते हैं, चैरिटी वगैरह करते हैं, तो वो हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, तो वो आपकी एक्टिविटीज़ किस में इंक्लूड हो जाएंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाएंगी। अब जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप जो परफॉर्म करते हो उससे आप किसी भी तरीके से पैसा या प्रॉफिट्स आप अर्न नहीं करते हो, ना ही आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करते हो, ना ही असेट्स क्रिएट करते हो। आप यहाँ पे सिर्फ क्या करते हो? आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके? आप टेम्पल्स जा रहे हो, ठीक है, आप टेम्पल विजिट कर रहे हो, वहाँ पे जाके आप चैरिटी वगैरह कर रहे हो, कुछ सोशल वर्क कर रहे हो, या फिर आपने कुछ भी प्रोडक्शन किया है और वो आपके खुद के कंजप्शन के लिए, मतलब आप उसे बेच नहीं रहे हो, आप उसे खुद कंज्यूम करने वाले हो, तो वो भी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे, ठीक। उसके अलावा देखिए, अब आप ये कैसे पहचानोगे कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका मोटिव क्या है, ठीक है। जो भी मोटिव होगा उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई कर देते हैं। एक ही एक्टिविटी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कही जा सकती है जब उसका रिजल्ट अलग अलग होता है। इकोनॉमिक कब कहा जाएगा? जब उसके थ्रू आप अर्निंग कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। और नॉन इकोनॉमिक उसी एक्टिविटीज़ को कब कह दिया जाएगा? जब वहाँ पर आपको कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है, यानी कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक फार्मर है, उस फार्मर ने क्या किया? उस फार्मर ने अपने लैंड पीस पे क्रॉपिंग्स करी, एग्रीकल्चर किया,
और उससे जो भी उसे क्रॉप्स मिले उसने मार्केट में सेल कर दिए, तो वो तो आपकी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके बदले में उसको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, अब वही फार्मर कुछ उसने अपने लैंड पे एग्रीकल्चर किया, क्रॉप्स ग्रो किए, और उसने उस क्रॉप्स को बेचा नहीं, उसने खुद के कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, उसे खुद को कंज्यूम करने के लिए उसने उन क्रॉप्स का इस्तेमाल किया, जहाँ से उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला पैसे के फॉर्म में। ठीक है, मनी के फॉर्म में उसे कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा आपका यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई मॉनेटरी गेन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बात डिपेंड करती है कि कोई भी एक्टिविटी को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, उसका मोटिव होगा, उस मोटिव के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस की बात देख लीजिए, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आ जाता है यहाँ पे, मोटिव। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज अगर इकोनॉमिक मोटिव से करी गई हैं, जिसका मतलब क्या हो गया कि यानी पैसा कमाने के लिए करी गई हैं और वेल्थ क्रिएट करने के लिए करी गई हैं, तो वो एक्टिविटीज आपकी क्या कहलाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, जिसके थ्रू आपको सोशल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। एक्सपेक्टेशन, अब यहाँ पे जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको कोई भी पैसे की उम्मीद नहीं होती है, यहाँ पे आप सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करते हो। ठीक है, मनी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक, अब उसके बाद आता है पर्पस। तो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनका क्या पर्पस होता है, वेल्थ क्रिएट करना। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्पस होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। आउटकम क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो आउटकम होगा वहाँ से आप गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन वगैरह करते हैं और उसको सेल करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों करी जाती है, सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं आपकी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई जैसे आपने फैमिली ओरिएंटेड कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करी, घर में कुछ काम कर लिया आपने, रिलीजियस कुछ वर्क किया, सोशल सर्विस किया, या पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करी, तो वो आपकी कहाँ आ जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहा जाता है, उनके बीच के डिफरेंसेस आज हमने कवर कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट। थैंक यू।